नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। जो एग्ज़ाम आपका 2 मार्च से शुरू हुआ था, जो जाकर जो है आपका 18 मार्च पे जो है आपका समाप्त हुआ है। ठीक है, तो अब जो आप लोग के मन में जो 2-3 सवाल जो अभी आ रहे होंगे अभी के समय में, वो पहला कि आपका जो आंसर की है वो दोस्तों आपका किस डेट को देखने को मिलेगा, क्योंकि आंसर की आ जाने से जो है बहुत चीज़ें जो हैं आपका क्लियर हो जाता है कि आपका जो है कितना रॉ मार्क्स बन रहा है, आपको जो है कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा आपके शिफ्ट में। साथ में जो है सबसे बड़ी बात कि आपका इस बार जो है आपका सिलेक्शन आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के अंदर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक जो आपका डेटा होता है प्रीवियस ईयर पेपर का या कहें तो आईएसआई वगैरह का, उससे एक अनुमान लग जाता है कि आपका कितना नंबर है। तब जो है आप अगले चरण के लिए या पीएचडी के लिए क्वालिफाई होंगे। तो इस बिंदु पर भी बात करेंगे कि आपका कितना नंबर होगा, तो आप जो है पीएचडी की तैयारी जो है शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि जो है हमने पहले भी आपको जो है आंसर की के बारे में जो है बताया था कि आपका जो आंसर की है किसी भी एग्ज़ाम का जो आपका आरआरबी कंडक्ट कराता है, उसका आंसर की आने में जो है 3 से 4 दिन का समय लगता है। जैसा कि हमने एक आपका एग्जाम्पल भी दिया था आपका आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम का, कि आपका जो एग्ज़ाम था आरपीएफ एसआई का 2 से लेकर जो है 13 दिसंबर के बीच था, और इसका जो आंसर की है वो दोस्तों आपका 17 दिसंबर को देखने को मिल गया था। ठीक है, तो 14, 15, 16 यानी कि मात्र 3 दिन के गैप के बाद जो है आपका आंसर की जो है आपका आ गया था। ठीक है, कांस्टेबल एग्ज़ाम की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका लास्ट एग्ज़ाम जो है आपका 18 मार्च तक का था। ठीक है, तो 18 मार्च भी हम लोग 3 दिन गैप को लेकर चलें तो 19, 20, 21। ठीक है, यानी कि 22 या 23 को जो है आपका आंसर की आपका आने की पूरी संभावना है। और जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि लिंक जो है आंसर की का वो भी आपका जारी कर दिया गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग जाकर जो है जब भी आंसर की आपका पब्लिश होगा तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 22 और 23 ये 2 दिन जो है आपका आंसर की आने का है, तो आप लोग जो है इंतज़ार कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि आप लोग का भी अगला एग्ज़ाम जो होगा किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर ही रहे होंगे, या आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम तक तो रहना ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको डेली बेसिस पर जो है मॉक टेस्ट लगाना होगा, पीवाईपी का जो है एनालिसिस करना होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर कहाँ सकते हैं, तो अभी तक के मार्केट में सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो है आपका टेक्स्ट बुक पर जो है आपका कामयाबी एक्सप्रेस सेल भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो अगर परचेस करते हैं तो आपको जो है मात्र 615 रुपये में देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको जो है 12% का एक्स्ट्रा जो है आपको ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ रेलवे एग्ज़ाम से जुड़े मॉक टेस्ट या पीवाईपी नहीं मिलता है। या भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी आप लोग करते हैं या करना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका एसएससी का हो या वो एग्ज़ाम आपका बैंकिंग का हो या डिफेंस का हो या रेलवे का हो या स्टेट लेवल का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। ठीक है, लगभग आपको 700 प्लस एग्ज़ामों का 17,000 प्लस मॉक टेस्ट 17,000 प्लस पीवाईक्यू के साथ जो है आपको ये मिलता है। ठीक है, जो भी लोग 5 को परचेस करना चाहते हैं, 1 साल के लिए आपका वैलिडिटी रहेगा, तो आप लोग जाके इसको परचेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जो है एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं और अपना नाम जो है मेरिट लिस्ट में ला सकते हैं। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, जाइए और जो आप इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। ठीक है, अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि आपका जो इसका एक्सपेक्टेड जो कटअप है पीएचडी के लिए वो आपका कितना जा सकता है। उससे पहले आप लोग को भी मालूम है कि कटअप जो है किसकी चीज़ों पर जो है निर्धारित करता है, फैक्टर क्या है। ठीक है, तो पहला जो है आपका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है कि आपका जो है एग्ज़ाम जो हुआ उसका जो पेपर आया वो कितना टफ था। टफ पेपर आएगा तो आपका जाहिर सी बात है कटअप कम जाएगा, पेपर लो आएगा तो कटअप ऊपर जाएगा। फिर आपका है कि कैंडिडेट का जो है आपका संख्या कितना था। ठीक है, कितने कैंडिडेट लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने जो है आपका एग्ज़ाम दिया था। तो अभी तक के सूत्रों से ये मालूम चल पाया है कि 50 से 55% जो स्टूडेंट है आपका एग्ज़ाम जो दिए हैं, जितना भी फॉर्म भरे थे। इसके अलावा जो है आपका वैकेंसी कितना है, तो ज़्यादा वैकेंसी तो है नहीं, मात्र 4208 वैकेंसी है। ठीक है,
और आपका जो परफॉर्मेंस जो है लोग कैसा कर रहे हैं या कितना सेफ स्कोर बना के आ रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल का जो है ट्रेंड कितना रहा था। फिर आपका जो है कैटेगरी क्या है, यूआर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या जो है आपका न्यू पैटर्न, यानी कि न्यू पैटर्न भी जो है आपके कटअप पर डिपेंड करता है कि पिछले साल का पैटर्न क्या था और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके नई जुड़ी हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मालूम है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो आपका पीएचडी एग्ज़ाम के लिए वो आपका कितना जा सकता है। अगर आपका जो है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कटअप का जो खेल है किस तरह से आपका आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उस 24 का, उसका कटअप आया तो लगभग 93% जो है कटअप आपको देखने को मिला। इसके अलावा एसआई का कटअप भी आप लोगों ने देखा होगा। फिर जो है आप लोगों ने अभी आज ही शायद जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है कटअप देखने को मिला, उसका भी कटअप जो है बहुत ही आसमान जो है छू रहा है। ठीक है, तो इस परिदृश्य में कटअप का अनुमान लगाना तो संभव नहीं है, फिर भी जो हमारे पास डेटा है, जो आप लोगों ने दिया है, जो आप लोग का रिव्यू है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि अगर आपका इतना इतना नंबर है अपने अपने कैटेगरी में तो जो है आप लोग पीएचडी के लिए क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे। ठीक है, मेरिट का पता नहीं, मेरिट का कटअप और ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसा कि टेक्नीशियन का कटअप 100 में 90 गया है, यानी कि मात्र 90% कटअप गया है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी में है, अगर आपका पीएचडी के लिए जो है 80 से 85 नंबर तक स्कोर बन रहा है तो आप लोग जो है पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे। ओबीसी के लिए भी आपका जो है इतना ही नंबर बनना चाहिए। एससी के लिए जो है आपका 75 से 80 नंबर तक बन रहा है तो आप लोग क्वालिफाई करेंगे, और एसटी के लिए जो है 75 से 80 ही आपका जो है कट ऑफ रहने की जो संभावनाएं हैं। इसके अलावा फीमेल कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलता है रेलवे के एग्ज़ाम में, फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका जो स्कोर है 75 से 80 है तो आप लोग जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी का भी आपका वही रहने वाला है, 75 से 80 है तो क्वालिफाई करेंगे। एससी का अगर आपका 70 से 75 है तो आप लोग जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, और एसटी में भी जो सो आपको इतना ही नंबर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस वाले को तो ईडब्ल्यूएस वाला का भी जो है युवा और ओबीसी से कम तो जाएगा नहीं, तो इतना ही जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग का इतना नंबर अगर बन रहा है तो आप लोग जो है पीएचडी का तैयारी शुरू कर दीजिए। जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, कब आएगा तो आपका जो रिजल्ट है जून तक जो है आने की संभावना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय आप लोग को दिया नहीं जाएगा, फिर आप लोग जो है रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पीएचडी के लिए जो है पछताइएगा। ठीक है, तो जाइए और आप भी सही तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपका नंबर अपने अपने कैटेगरी में इतना आ रहा है तब। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक एक कामयाबी एक्सप्रेस सेल से जुड़ने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। मात्र 615 रुपये में 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो का एक्सेस प्राप्त कीजिए, जिसमें आप भारतवर्ष में सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और POIP जो है एक्सेस कर पाते हैं, PDF डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।